मान लीजिए कि एक शहर है जहां दंगे भड़क गए। एक हिंसक व्यक्ति वहां पहुंचता है और विरोधियों पर टूट पड़ता है। अब मान लीजिए उसके जगह एक कायर व्यक्ति है। वो हिंसा को देखते ही भाग खड़ा हो जाएगा। कायर व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि वो क्यों भागा, तो वह यही कहेगा कि मजबूरी थी, नहीं भागता तो लोग मार देते। वहीं हिंसक आदमी से पूछा जाए कि वह भिड़ क्यों गया, भाग क्यों नहीं गया, तो वो कहेगा कि मजबूरी थी, नहीं भिड़ता तो सामने वाला मार देता। यदि देखा जाए तो हिंसक व्यक्ति और कायर व्यक्ति दोनों ही अपने एक्शन के लिए मजबूर हैं। दोनों मजबूरी में ही ऐसा कर रहे हैं। आप दोनों में से किसे बहादुर कहेंगे? इसका जवाब सोचने से पहले एक तीसरे आदमी पर नजर डाल लीजिए। तीसरा आदमी है मोहनदास करमचंद गांधी। शहर है नोआखली। लोग उत्तेजित हैं। हर तरफ दंगे की आग फैली है। शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया है। गांधी शहर में आए हैं। न भिड़ते हैं न भागते हैं। कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हाथ में लाठी जरूर है, लेकिन अस्त्र के रूप में नहीं, सहारे के लिए। क्रुद्ध लोग गांधी के खिलाफ नारे लगाते हैं। उन्हें यहां से जाने के लिए कहते हैं। उनके घर पर पत्थर फेंकते हैं। लेकिन 77 साल के इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं है। और जब यही आदमी नोआखली से लौटता है, तब तक दंगे खत्म हो चुके थे और लोग एक बार फिर से अमन, चैन और सुकून के साथ रहना शुरू कर चुके थे। अब शायद आप इन तीनों में से बहादुर व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। दरअसल हिंसक व्यक्ति और कायर व्यक्ति दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, बल्कि एक जैसे ही हैं। हिंसा और कायरता सहज मानवीय गुण है, कोई महान उपलब्धि नहीं। लेकिन ऐसा माहौल जहां हिंसक होना स्वाभाविक है, वहां अहिंसक होना एक फिलॉसफी है। गांधी को आमतौर पर ढुलमुल, ढीला ढाला समझा जाता है, लेकिन असली कहानी बिल्कुल अलग है। गांधी एक बहुत ही जिद्दी, अड़ियल और बहुत ही क्रोधी व्यक्ति का नाम था। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इन्हें डर एक जरा सा नहीं लगता था और इस कारण ये अपवाद के स्तर तक साहसी व्यक्ति थे। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से अंतिम तौर पर भारत आ गए, उसी समय इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर लिया गया। इस समय तक वो भारतीय राजनीति में कतई सीनियर नहीं थे, लेकिन जब उन्हें स्टेज पर बोलने का मौका मिला तो इन्होंने सबसे पहले जिक्र किया काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गंदगी का। फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को नसीहत दी कि इतना जो आप सुरक्षा रखे हैं, आपके आने से बनारस छावनी में तब्दील हो गया है। इतना डरते हैं तो दिल्ली में ही रहिए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। आगे सामने बैठे एक राजा को सोने के इतने जेवर पहनने के लिए नसीहत भी दे देते हैं। तो गांधी एक बागी का नाम है, एक समझदार, बुद्धि और विवेक से भरा बागी, जो दुश्मन की कमजोरियों पर वार करता था, जिसने दुश्मन के शस्त्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया और लोगों को अपने दुश्मन से लड़ने का एक नैतिक आधार दे दिया। गांधी शांति के दूत नहीं हैं, गांधी संघर्ष के दूत हैं। लेकिन ये संघर्ष कोई आम संघर्ष नहीं है, ये नैतिक संघर्ष है। गांधी का एक परिचय और है। चंपारण में एक मिल मालिक ने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ये बात गांधी जी को पता चल गई। सुबह सुबह गांधी जी उसके घर के बाहर पहुंच गए और चौकीदार को कहा कि साहब को बता दो कि गांधी आ गया है, बिल्कुल अकेला है, गोली मार ले। कोठी का दरवाजा पूरे दिन नहीं खुला और मिल मालिक घर से बाहर नहीं निकला। तो ये गांधी हैं। गांधी मतलब बहादुर, गांधी मतलब निडर, और निडर इस हद तक कि अपने जान की भी फिक्र न हो। गांधी की हत्या 30 जनवरी को गोडसे ने कर दी, लेकिन उससे पहले भी तो 5 बार उन पर जानलेवा हमले हुए। लेकिन मजाल जो अपने बाबा डर कर Z+ सिक्योरिटी रख ले। गांधी मतलब जिद्दी, जिद्दी ऐसा कि अपने सामने किसी की न सुने। गांधी मतलब साहसी,
और साहसी इतना कि जब कोई साथ न दे तो अकेले ही तैयार। लेकिन भाई साहब, प्लान नहीं बदलेगा। ये जिद्दी, क्रोधी, साहसी आदमी को बहादुर गांधी कहना गलत नहीं होगा। बहादुर गांधी के इस प्लेलिस्ट में हम सुनेंगे गांधी जी के दबंगई के किस्से। उनकी दबंगई की कहानियां उनकी निजी कहानियां नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष है। हाँ, हो सकता है कि आप इस बात से सहमत ना हो, गांधी और बहादुर शायद जम नहीं रहा है। लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम गांधी जी से जुड़ी सभी विवादास्पद बातों की पड़ताल भी करेंगे। उनकी मजबूती तो दुनिया जानती ही है, हम उनकी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वाजिब तरीके से। अच्छा, एक बात और है, गांधी बाबा के सिद्धांत और विचार से डरने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, मान लीजिए यदि डरने की जरूरत है भी, तो एक बार तसल्ली से उनके सिद्धांतों और जीवन को देख लेते हैं। यदि आपको लगे कि मैं गलत हूं तो बताइएगा, गलत रहूं या सही रहूं, एक बार गांधी बाबा के जीवन को तसल्ली और नए शताब्दी के नजरिए से देखा जाए, ये हक तो उन्हें है ही। गांधी बाबा ने दुनिया के कई लोगों को असाधारण काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और आंग सान सूची जैसे विद्रोही और मशहूर राजनेता हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रेरित हो जाएं गांधी जी से, लेकिन हम इस पर वाद विवाद तो कर ही सकते हैं कि अपने गांधी बाबा वास्तविकता में हैं क्या। तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इत्मीनान से इस मुद्दे पर हमारी बातचीत हो सके।